सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, रक्षाबंधन अक्सर हर कोई मनाता है, चाहे गरीब हो या, पर अपने भाई को इतने प्रेम पूर्वक से, जो कि रक्षाबंधन के त्योहार पर भारतीय पर्वों को मनाते हैं। हम भारतीय पर्वों को सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़े संस्कारों का संजीव रूप मानते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार जो भाई बहन के प्रेम और रक्षा का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि रक्षाबंधन के दिन किए गए 5 कार्य घर में कंगाली ला सकता है? या फिर आपने यह कहानी ऐसे आपने सुना होगा, मुख से लोग कहते भी हैं कि ये कार्य न करना, नहीं तो बर्बादी होगा, विनाश होगा, आपके भाई पर असर पड़ेगा। एक ऐसे परिवार की कहानी आज मैं जो आपको सुनाऊंगा, जिसने 5 बातों को हल्के में लिया, बोला कि हैं कुछ नहीं होगा। फिर सिर्फ चौंकाने वाली नहीं, बल्कि ऐसा था जो 5 जो गलती किसी का भी दिल दहला दे। लेकिन अंत में सतगुरु बाबा निरंकारी हरदेव सिंह जी की कृपा से उस परिवार को मिला एक नया जीवन। सात संगत जी, कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। छोड़ कर देखने से आधा अधूरा ज्ञान रह जाता है और आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बिहार के सिवान जिले के रामपुर गांव में रहते थे विनय शास्त्री। 5 भाई, एक बहन, सयानी बेटी और माता पिता का संयुक्त परिवार। विनय खुद शिक्षक थे और भाई अनिल का बिजनेस था। हर साल रक्षाबंधन पर बहन सावित्री आती थी और इस बार 2025 में 9 अगस्त को राखी पड़ी है। तैयारियां खूब जोरों से चल रही है, लेकिन एक गलती ने सब कुछ बदल दिया उसकी। 8 अगस्त की रात बहन सावित्री और भाभी के बीच हल्की बहस हुई। भाभी के ताना मार दिया, राखी पर सिर्फ लेने आती हो। कभी देखा होगा आपके भी घरों में सुनने को अक्सर ये मिलता हो कि कुछ लेने के लिए आई हो, राखी बांधने थोड़ी आई हो। कभी देने का भाव नहीं आता। सावित्री चुप रही, लेकिन ये वाकई रक्षाबंधन का पवित्रता को जोड़ने वाला क्षण था। निरंकारी विचार कहते हैं, जहाँ प्रेम की जगह तकरार होती है, वहाँ रिश्ते का टूटना निश्चित है। राखी के दिन सावित्री ने भाई विनय की कलाई पर राखी बांधी, लेकिन घर में इतनी वित्तीय तंगी थी कि कुछ दे नहीं सके। उसे सिर्फ 51 रुपए और मिठाई का डिब्बा थमाया। सावित्री बोली कुछ नहीं, लेकिन आंखें कह गई, क्या यह मेरी समान है? श्रद्धा ने जो दिया वह छोटा सा उपहार संबंधों को अमीर भी बना सकता है, लेकिन जब दिल खाली हो तब सब कुछ छोटा लगता है। 9 अगस्त की सुबह जैसे ही राखी बांधने की तैयारी हो रही थी, भाभी लक्ष्मी ने झाड़ू उठाई और दरवाजे से बाहर झाड़ने लगी। बुजुर्ग दादी ने रोका, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, अब त्योहार के नाम पर क्या क्या मान रहे हो? सिर्फ 2 घंटे बाद कॉल आया कि लेकिन अनिल की दुकान में चोरी हो गई। निरंकारी विचार कहते हैं कि साफ सफाई करना पवित्रता है, लेकिन धार्मिक समय पर प्रतीकात्मक कार्यों का उल्लंघन करना मानसिक अशुद्धि लाता है। मंदिर में जलता दीपक हवा से बुझ गया, लेकिन दोबारा जलाया नहीं। दीदी ने कहा, त्योहार पर जलता दीपक बुझाना अशुभ है। शाम होते होते खबर आई कि विनय की माँ
जो विनय की बेटी थी रिया, जो बाहर पढ़ रही थी, वो एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। अब भूलवंश भाभी ने तिलक में नमक मिलाया। उन्हें लगा चावल में शुभता बढ़ेगी। सिर्फ 24 घंटे बाद घर के बैंक खाते में जो ठगी हो गई, 5 लाख रुपए फर्जी लीक किए जाए। अब एक ही दिन इतना सब हो जाना, मानो कोई कहेगा कि तुम ऐसे की तभी तो हुआ। चोरी, एक्सीडेंट, पैसे की ठगी पूरे परिवार को कहर में डुबा दिया। अब सब एक ही बात दोहराते, दादी सही कहती, इन 5 कार्यों को करना रक्षाबंधन पर बचपन से ही हमने सुनता है, लेकिन बचना चाहिए इन 5 कार्यों से। विनय और अनिल दोनों निरंकारी सत्संग में पहली बार शामिल हुए। वहां मंच पर एक सेवादार कह रहे थे, राखी के दिन कोई वस्तु नहीं, हमारी नीयत, संयम और प्रेम रक्षा का असली सूत्र है। 5 गलतियां करने से विनाश नहीं होता, लेकिन अपने कर्मों को जो ध्यान न रखना सुनिश्चित नुकसान लाता है। उनकी आंखों में आंसू थे। बहन सावित्री को दोबारा बुलाकर प्रेम पूर्वक विदाई दी। घर में सत्संग की व्यवस्था की गई। भाभी ने सबके सामने क्षमा मांगी। दीप जलाकर पूरे घर में मंत्रोच्चारण किया और चोरी ठगी का रिपोर्ट देकर बैंक से सीधे पैसे वापस मिले। धर्म के पीछे डर नहीं, समझ होने चाहिए। त्योहार का सारा कर्म प्रेम और जागरूकता है, न कि अंधविश्वास। अब हर रक्षाबंधन पर बहन को बुलाने से पहले घर में सेवा होती है, दीपक जलते हैं और सत्संग की जो भजन ऑनलाइन चलता है, और हर बहन को दिल से विदा किया जाता है। उनकी कहानी अब गांव में सुनाई जाती। और कौन कौन से कार्य है, जो 5 कार्य, वो है, पहला, झगड़ा या तकरार न करे। दूसरा, बहन को खाली हाथ न लौटाए। सुबह झाड़ू न लगाए, विशेषकर दरवाजे के बाहर। जलते दीपक को न बुझाए। नमक मिर्च लहसुन से तिलक न करे। क्या सच्चाई है, विनाश होता है या नहीं? विनाश तो तब होता है जब हम त्योहार को सिर्फ रस्म बना देते हैं। जब प्रेम, सेवा और समर्पण से खाली हो जाते हैं तो हर दिन अशुभ बन जाता है। लेकिन जब सतगुरु की कृपा और जागरूकता साथ हो तब विनाश नहीं, वरदान हो जाता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपके दिल को छू ली होगी। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को हर एक मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही नज़दीक है। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, रक्षाबंधन जोरों पर तैयारियां हर बहना हर भाई जो कर रहे हैं। रक्षाबंधन एक बहन की रक्षा के लिए भाई का वादा, लेकिन क्या कोई बहन अनजाने में ऐसी चीजें मायके से लेकर आ सकती है जो उसके पति, उसके ससुराल को विनाश की ओर धकेल सकता है? क्या कोई त्योहार, कोई चीज, कोई पारंपरिक परंपरा इतनी ताकतवर हो सकती है कि संपन्नता, प्रेम और रिश्ते सब कुछ एक पल में बिखर जाए? एक ऐसी सच्ची घटना जो संध्या जी की है, जो सिर्फ 3 चीजें लेकर आई, लेकिन बदले में खो बैठी सब कुछ। तो आइए बिना देरी किए एक ऐसी दर्द भरी कहानी की ओर ले चलूंगा, जिसे सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे सच्चाई समझ करके। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए बिना विनती किए आपसे वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विनाश कारण बनता है। संध्या जो थी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के जो उसका विवाह मध्यम वर्गीय परिवार में शिक्षित बेटी थी। उसका विवाह पटना में एक बड़े व्यापारी अमन से हुआ था। दोनों में प्रेम
समझदारी और शादी में 3 साल बाद वैवाहिक जीवन सुखद था। संध्या बेहद धार्मिक प्रवृत्ति की थी, नित्य पूजन करती, व्रत रखती और अपने मायके व ससुराल में समान प्रेम बांटती। 2025 का रक्षाबंधन 9 अगस्त को पड़ा। संध्या ने कई हफ्तों पहले से अपने मायके जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। माँ ने कहा, तेरे भाई के लिए मिठाई ले जाना। पिताजी बोले, तेरे हाथ से लाए चीजों में लक्ष्मी का वास है। लेकिन एक बुजुर्ग दादी ने चेतावनी दी, बिटिया रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीजें कभी मत लाना। आओ बताती हूँ। नमक, सिंदूर, जले हुए दीपक की काली, ये तीनों बर्बाद के संकेत है। संध्या तो हंस पड़ती, कहती, दादी अब कोई ऐसे जमाने की बात थोड़े है। रक्षाबंधन का दिन आया। संध्या ने भाई की कलाई पर रक्षा बांधी, आशीर्वाद लिया और माँ ने जिद करके उसके बैग में 3 चीजें डाली। गांठ वाला नमक किचन के लिए शुभ होता है, सिंदूर की डिबिया लक्ष्मी का प्रतीक, घी का दीपक जो मंदिर में जलाया था प्रसाद स्वरूप रख लो। संध्या हंसती रही, ये सोचते हुए कि ये सब ले आए। 10 अगस्त की सुबह मन को जो तबीयत खराब हुआ, डॉक्टर ने शुरुआत में ही वायरल बताया लेकिन 2 दिन बाद हालात और बिगड़ने लगे। जांच में डेंगू निकला, प्लेटलेट्स गिर गए थे, हॉस्पिटल आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। संध्या घबरा उठी, ये अचानक कैसे हुआ। 13 अगस्त की रात अमन के गोदाम में भयंकर आग लगी, सब जलकर राख हो गया, लाखों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट में सर्किट जो कि बताया गया, लेकिन पड़ोसी कहने लगे बहू के मायके से कुछ अशुभ चीज, शायद तभी ये सब हो रहा है। अब संध्या वो दादी की बातें को जो याद आती, कहती ये चीजें न लाई होती तो ये सब नहीं होता। क्या वाकई इन चीजों में कोई ऊर्जात्मक अक्सर होता है। वह रोती रही, ईश्वर से सवाल करती रही। एक दिन उसने ननद रीमा से चुपचाप उसे एक महिला सत्संग में लाई। सत्संग में एक बाड़ी चल रही थी, सज्जा जो सच्चा भाग्य वही जो अंधविश्वास को ज्ञान में बदल दे। नमक हो या सिंदूर बर्बादी नहीं लाते, हमारी नियत, ऊर्जा और श्रद्धा लाती है वरदान या विनाश। संध्या फुट फुट कर रोने लगी। संध्या ने घर लौटकर उन 3 चीजों को फिर से देखा और फिर उसने किया यह नमक को वापस मंदिर में जाकर रखा, गरीबों को भोजन दान के लिए। सिंदूर की डिबिया बहन बेटी को प्रेम पूर्वक भेंट दी। दीपक को जलाकर गायत्री मंत्र जो कि किया। अगले दिन आईसीयू से खबर आई, अमन खतरे से बाहर। 3 दिन में रिसर्च जो डिस्चार्ज हो गया। गोदाम का नुकसान इंश्योरेंस से कवर हुआ और उसकी सप्ताह अमन को एक नया बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट मिला, जिससे वह पहले से ही ज्यादा कमाने लगा। निष्कर्ष यह निकलता है कि विनाश तब होता है जब हम अंधविश्वास और भय को अपना ईश्वर मान लेते हैं। विनाश तब नहीं होता जब सतगुरु की कृपा से चीजों को सही दृष्टि से देख पाते हैं। वस्तु में शक्ति नहीं होती, शक्ति होती है तुम्हारे विचार, भावना और कर्मों में। किसी चीज को अशुभ मान लेना और डर के आधार पर जीना, यह विनाश की जड़ होता है। आज संध्या खुद सत्संग में सेविक बन चुकी थी। वो हर रक्षाबंधन पर यह सब बातें बताती, मायके से ये चीज लाए या न लाए, इससे ज्यादा जरूरी क्या भगवान को लेकर आए। रक्षाबंधन पर मायके से लाई 3 चीजें, नमक, सिंदूर, जला हुआ दीपक, अपने आप में शुभ अशुभ नहीं थे। निरंकारी विचार से दृष्टिकोण बदला, तब वही चीजें बन गई साधना का माध्यम। विनाश नहीं हुआ, ज्ञान, श्रद्धा और सेवा से परिवार बना और सभी संपन्न शांतिपूर्ण मिला। कहानी खत्म हुई, बल्कि उस व्यक्ति के मन में शुरू हुई जो
आज भी डरा हुआ है। इन बातों से संदेश यह है कि डरिए मत, जानिए समझिए और फिर श्रद्धा से कार्य कीजिए। विनाश नहीं, वरदान आपका इंतजार कर रहा है। यदि आप चाहें तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मदद के लिए दूसरों तक इसे शेयर करिएगा, ताकि आप भी भाग्य का प्राप्ति कर सके। साथ संगत जी, दूसरों की सेवा करना ही अच्छा कर्म का फल कहलाता है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ संगत जी, पसंद आई होगी। साथ संगत जी, कभी कभी हमारे जीवन में जो घटना घटती है हम उसे यादगार मानते हैं। कितने बार अपने जीवन में घटनाओं को याद किया होगा। कभी कभी जीवन की ऐसी घटना घटती है जो न केवल हमारी सोचने का ढंग बदल देती है, बल्कि हमें यह भी एहसास करा देती है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आंखों से नहीं, श्रद्धा से दिखाई देती है। ऐसी व्यक्ति की कहानी आज की इस वीडियो में जानेंगे, जो एक गरीबी की दलदल में फंसा था, लेकिन सावन के आखिरी सोमवार को एक गाय को वो एक चीज खिला रहा और ऐसा कुछ किया जो उसके जिंदगी को हमेशा के लिए बदल डाला। लेकिन सवाल ये नहीं कि गाय को क्या खिला दिया, सवाल ये है कि क्यों, कैसे और किस नियति से खिला दिया। एक ऐसी कहानी जो विश्वास की है। यह कहानी सतगुरु की कृपा की है। यह कहानी उस एक चीज की है जो सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक थी। तो साथ संगत जी, आपके भी मन में दलदली मच गई होगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। छोड़ कर देखने से विनाश का कारण बन सकता है। तो आइए बिना देरी किए कहानी की ओर चलते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिए। आइए कहानी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव बगही टोला में रहने वाला बंसीलाल किसी समय जमींदार हुआ करता था। उसके दादा के पास 36 बीघा जमीन थी, लेकिन शराब, जुए और लालच ने पीढ़ियों को खा लिया। बंसीलाल बड़ा हुआ तो सिर्फ 2 बीघा जमीन बची थी, वो भी कटान की कगार पर। उसकी पत्नी गायत्री एक श्रद्धालु महिला थी जो हर साल सावन सोमवार उपवास करती थी, मंदिर जाती थी और कहती थी गाय को गुड़ और रोटी खिला देना, भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन बंसीलाल का इन सब पर विश्वास नहीं था। 2025 का सावन उनके लिए मनहूस था। बेटी संगीता को तबीयत खराब था और बेटा विनय नौकरी की छुट्टी। खेत में पानी भर गए थे, फसल खराब हो गए थे, बिजली का बिल बाकी था। अब मनहूस होगा ही ना। 25,000 हो चुके थे। बंसीलाल छत पर लेटे लेटे कहते थे, सत्संग जी, गाय को गुड़ खिला देना, कोई करोड़पति नहीं बनता गायत्री मंत्र चुकी करने से, भगवान को रोटी से रुपए नहीं चाहिए। लेकिन वो नहीं जानता था कि 4 अगस्त की किस्मत में उसे कुछ नया सिखा देगा।